किशनगढ़ में आज एक बार फिर रीवा राजघराने की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा काजलिया का भव्य मिलन समारोह आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी अनवरत चल रही कृषि त्योहार यात्रा में दूर दराज से ग्रामीण, किसान, हरिजन, आदिवासी और हर वर्ग के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे रीवा महाराज पुष्पराज सिंह जोदेव और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे माननीय नीरज उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत DRDO सदस्य श्री हरिनारायण जी, RSS विभाग प्रचारक वीरेंद्र गुप्ता जी और अनेक सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसानों ने अपने पारंपरिक नृत्य और गीतों से समा बांध दिया और रीवा महाराज को काजलिया भेंट कर परंपरा को निभाया। इस अवसर पर सभी ग्रामीण एक दूसरे से गले मिलकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते दिखे। महाराज पुष्पराज सिंह ने ग्रामीण अंचल से आए वरिष्ठ जनों, सरपंचों और युवाओं को पुरस्कार और शील्ड देकर सम्मानित किया। बच्चों और महिलाओं की भी इस कार्यक्रम में उत्साही और भागीदारी रही। यह आयोजन रीवा राजघराने द्वारा वर्षों पहले शुरू की गई परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जिसे आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा से निभाया जा रहा है। काजलिया सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह हमारी मिट्टी से जुड़ने का एहसास, परंपरा का गर्व और भाईचारे का संदेश है। लगभग पौने 200 साल से ये परंपरा चल रही है। महाराज साहब के 10-12 साल जो अशिष्टता में थे, उस समय वो कुछ कम हुई। फिर यहाँ के लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरा तो चलेगी, आप आइए। पहले भी मैं आया करता था, लेकिन उसके बाद जो चल रही है वो लगभग 30 वर्षों से निरंतर परंपरागत के रूप में चल रही है। काजलिया आखिर क्यों? भारत के अंदर जैसे आपको मालूम है कि कृषि प्रधान ये पूरा देश है, तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो इसको पोंगल कहते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में जाए तो इसको बैसाखी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको कजलियाँ कहते हैं, बुंदेलखंड में भी कजलियाँ कहते हैं। बनारस के तरफ जहाँ से भाई साहब पधारे हैं, अगर वहाँ जाए तो उसका एक अलग नाम है बोरी। तो ये नाम बदलते रहते हैं, परंपरा वही है। परंपरा की है अपने पास, लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, काजलिया आपको भेंट करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका शुद्ध मतलब ये है कि जो यहाँ पर राजा और प्रजा का संबंध नहीं है, ये परिवार का संबंध है। राजा और प्रजा तो वहाँ होती है जहाँ एक तरफा कोई काम करता हो, एक तरफा लेन देन हो रहा हो, कोई भी तरफ। लेकिन यहाँ पर जो भी राजघराने का सदस्य है, पहली बात तो हम राजा धीराज को यहाँ पर 10 दिन बैठाते हैं, हम उसके सेवक। तो हमारा प्रथम कार्य क्या है, ये हमारे गरीब, हमारे कृषक, हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, इन सब की हम चिंता करें और इनके सब के लिए हम खड़े रहें और इनके भलाई के लिए, इनके अच्छाई के लिए हम काम करें। तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं। राजा से ज़्यादा अगर आप माने तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं।